सत्ते च कैलासे वैकुंठम नास्तयम रसहा। यह जो रस है ना तो स्वर्ग में है, तो इसलिए हम लोग बड़े भगवान हैं। अब कुछ 1-2 दिन और बचे हैं सत्संग के, उनका लाभ लें, खुद भी लें, अपने हितैषी इष्ट मित्रों को साथ में दिलाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो अकेले नहीं खाना चाहिए। अब भगवान की कथा आपने सुनी भागवत की कथा में, तो भगवान जब अपने मित्र मंडली के बीच में जाते हैं तो जबरदस्ती उनसे उनका भोजन छुड़ा करके खा लेते। एक श्री दामा मित्र था उनका, जो एक दिन पुरानी बासी कढ़ी लाया हुआ था। उसने सोचा कि ये कृष्ण है और ये तो बड़े महाराज का यह पुत्र है, अब इसे ये बासा भूसा ये खाना, इसे खाने की आदत कहाँ है इसकी? यह तो बड़का महाराज का यह पुत्र है, यह तो अब ये तो बड़े बड़े ये बड़के बड़के पकवान को यह खाता है। ये विचार करके और अपने मित्र की कुछ चिंता करके कहीं इसको ये हजम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यों सोच करके चुपचाप से एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके उस कढ़ी को चुपचाप से खाने लगा। भगवान ने देखा जरूर आज कुछ दाल में कुछ काला है, कहा तो ये हमारे साथ में रोज बैठ करके भोजन किया करता था और आज ये अकेला अकेला खा रहा है छुप करके, जरूर कुछ माल लाया है आज कुछ, तभी तो एकांत में खा रहा है। भगवान गए चुपचाप से, देखा तो पीताम्बरी, कढ़ी को कहते हैं संत महात्मा लोग पीताम्बरी, तो पीताम्बरी पा रहा था कढ़ी। भगवान ने जा करके कहा, क्यों मित्र अकेले अकेले माल पा रहे हो? कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कृष्ण, आप मेरे भाव को नहीं समझ पाओगे। अब भगवान भला किसके भाव को नहीं जानते? भगवान तो घट घट के बासी हैं, भगवान तो सभी के भाव को जानते हैं। भगवान बोला, अच्छा दानी के हम नहीं जानेंगे तो फिर और कौन जानेगा? श्री दामा को बात समझ में नहीं आई। भगवान यों चर्चा कर ही रहे थे, जिस पात्र से वो कढ़ी को पा रहा था भगवान ने उसी कढ़ी पर अपना झपट्टा मार दिया। एक झपट्टा मारा और इधर खींचा, उधर श्री रामा ने कहा कि नहीं कृष्ण, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, ये तुम्हारे योग्य, ये खाने लायक नहीं है। इधर श्री रामा ने खींचा, इधर भगवान ने खींचा, खींचा में क्या हुआ? कड़ी फैल गई और वो कड़ी सारी श्री रामा के वस्त्रों के ऊपर लग गई। अब भगवान ने कहा, देख दारी के, तूने पूरा मजा तो तूने खराब तूने कर ही दिया है। अच्छी वाली कड़ी थी, दोनों मित्र लोग आधी आधी पाते, अब तूने ये फैला दी। अब एक काम कर, तू शांति से तू बैठा रहे, अब मैं तेरे इन वस्त्रों से चाट चाट करके मैं इस कड़ी को खाऊंगा। भगवान ने श्री दामा अपने मित्र के वस्त्रों को चाट चाट करके उस कड़ी का भोग पाया। तो भगवान की इन कथाओं से हमको कितनी सुंदर हमको शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी चीज़ को, वस्तु को अकेले नहीं पाना चाहिए, और वस्तु को अकेले खाने में आनंद नहीं। सत्य बात तो ये है, जो आनंद मिल बांट करके खाने में है, जो प्रसादी का, वो अकेले अकेले में है, वो पाने में नहीं। मिल बांट करके पाओगे तो उस थोड़ी सी प्रसादी में और स्वाद और बढ़ जाता है। तो यह प्रसाद है, यह मिल बांट करके इसको पाना चाहिए, अकेले नहीं पाना चाहिए। तो आज देवता लोग स्पृहा कर रहे हैं, स्वर्गे सत्ते च कैलासे। यह जो सत्संग है ना तो स्वर्ग में है, स्वर्गे सत्ते, ना ये सत्यलोक में है। सत्यलोक में कौन है विराजमान? ब्रह्मा जी। स्वर्गे सत्ते च कैलासे, और कैलाश में कौन है? भोले बाबा। और ये रस महाराज कैलाश में भी नहीं है, तभी तो भोले बाबा नेत्र बंद करके अपने स्वामी का ध्यान करते रहते हैं। यदि कथा होती तो फिर, तो इसलिए स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। ये रस तो हमारा वैकुंठ में भी नहीं है, जिस रस को हम आप सभी यहाँ पर इस मिथिला धाम की पावन भूमि पर बैठ करके इसका पान कर रहे हैं। देखिए, गंगा जी के समीप में रहने वाला व्यक्ति गंगा जी की महिमा को जान नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो रोज की गंगा जी हैं, और जो दूर से आ रहा है हजारों किलोमीटर दूर से, उसके लिए गंगा साक्षात भगवान के चरणों से निकली हुई है।
ऐसा भाव है, भगवती स्वरूप तुल्य है उसके लिए। तो स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। तो ये रस भैया वैकुंठ में भी नहीं है, जो रस हमको पान हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। देवता कहते हैं कि अहो अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। पता नहीं इन मनुष्यों ने न जाने कौन